कोई कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। सवेरे से क्या बना रही हो? लगता है कुछ अच्छा बनाकर खिलाओगी। हाँ, बढ़िया खाने लायक तो मुंह है ही आपका। पूरे दिन भर दातुन चबाते रहते हैं और खाने को चाहिए बढ़िया। कमाने धमाने तो जाना नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर पेश करते रहते हैं। अरे काहे गुस्सा हो रही हो भाई? कमाने चले जाएंगे तो प्यार कौन करेगा? अरे बाबू साहब, प्यार से पेट नहीं भरता है, कमाना धमाना पड़ता है। तो हम तुमको कौन सा भूखा सुला देते हैं? चालू हो गई सुबह सुबह। ये जमीन देख रहे हो? अगर इस पे हम टमाटर की खेती करें ना, हमको बहुत फायदा होगा। बाकी सब तो सही है भैया जी, पर क्या गांव वाले हमको जमीन देंगे? अरे भैया देगा नहीं तो जबरदस्ती ले लेंगे जमीन। इसमें जबरदस्ती की कौन सी बात है? इनको पैसों की जरूरत है, हमको जमीन की। मुफ्त में थोड़ी ले रहे हैं। अरे इतना पसीना पसीना क्यों हो गया है? अरे नानू भैया, शहर से कुछ लोग आए हैं। हाँ। गांव में जमीन देख रहे हैं। तो देखने दो बाबू, वैसे भी हमारा गांव का इतना सुंदर सा जमीन है, देखने में तो बहुत मजा ही आता है। अरे खाली देख नहीं रहे हैं, जमीन का दाम लगा रहे हैं सब। अच्छा, थोड़ा हम भी तो देखे कौन है भाई जो हमारे गांव में जमीन का दाम लगा रहा है। चलो चलो चलो। अरे खाना खा कर जाइए। अरे भानु भैया, आप हमारे गांव में आए और हमको बताए भी नहीं, ऐसा कौन सा बात हो गया भैया? अरे कुछ नहीं, ऐसे टहलते टहलते जमीन देखने आ गया था। ये जमीन मुझे बहुत पसंद आई, सोच रहे हैं खरीद दो इसको। अरे अरे भैया जी, यह खेत तो हमारा है। लो, हम इतने देर से सोच रहे थे पता नहीं किसका जमीन है, देगा कि नहीं देगा। अब हमको क्या मालूम कि ये तो हमारे छोटे भाई का ही जमीन है। आपस में मिलके बात कर लेंगे। आओ शाम को चाय पे। अरे भैया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम गांव वालों और आप शहर वालों में शांति स्थापित करने के लिए एक नियम बनाया गया था कि आप शहर वाले हमारे गांव में जमीन नहीं दे सकते और हम गांव वाले आपके शहर में नहीं। तो आप नियम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अरे नानू बाबू, किस जमाने में जी रहे हो आप? और नियम कानून तो बनता ही है तोड़ने के लिए। उस जमाने का नियम कानून आज नहीं चलेगा, समझे? भैया जी, हम अपना जमीन बेचना ही नहीं चाहते हैं, तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे हम तुमसे जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं बाबू? और वैसे अगर किसी के जमीन से समाज का भला हो तो उसको जमीन तो खुद दे देनी चाहिए। क्यों भाई, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं? देखिए भैया जी, इसका निर्णय तो सरपंच साहब करेंगे, और जहाँ तक मुझे पता है आप सरपंच तो है नहीं। बाबू, आज सरपंच नहीं है तो क्या हुआ, कल बन जाएंगे। और रही बात वर्तमान सरपंच की, तो उसको हम अपने जेब में लेकर घूमते हैं, समझे? और एक काम करो, तुम कल बुला लो सरपंच को मीटिंग में। अरे भैया जी, आप सरपंच को अपने जेब में रखिए, अपने लुंगी में, हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे सरपंच है, इसीलिए हम उन पर भरोसा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखो बाबू, सरपंच के हाँ बोलने के बाद तुम जमीन तो दोगे, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इतनी कीमत ना मिले जितनी आज मिल रही है। फिर तुम्हारे हाथ से जमीन भी जाएगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जो चौराहे पर तुमको लंगटा करके घुमाएंगे ना,
उसका तो मजा ही अलग है, समझे? देखो नानू, उस समय किस परिस्थिति के हिसाब से नियम कानून बनाया गया था कि शहर के लोग गांव में जमीन नहीं ले सकते। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। परंतु देखा जाए अगर नानू, तुम्हारा जमीन गांव के मध्य में है और कोई भी कार्य अगर गांव के मध्य में हो रहा है उसका प्रभाव पूरे गांव के हित में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी तुम देख लो, अगर तुम गांव के हित में कोई कार्य करना चाहते हो तो देख लो, बाकी जो भी है वो तुम पे सौंप दिया जाएगा। देखिए सरपंच साहब, बात जमीन की नहीं, बात आज़ादी की है। देश आज़ाद हो जाने के इतने साल बाद भी हम इन बड़े लोगों का गुलामी करते आए हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शिक्षित हुए, अपने दम पर खड़े हुए, लड़ झगड़ कर इनसे अलग हुए। एक नियम कानून स्थापित किया गया कि हमसे दूर रहे, हम इनसे दूर रहे। तो अगर रोजगार के नाम पर ये हमारे गांव में फिर से आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वही बात, ये स्थिति दोबारा भी ये दोहरा सकते हैं। देखो नानू, तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ। गांव के सबसे तुम पढ़े लिखे इंसान हो। कोई भी गांव, कोई भी काम अगर गांव में हो रहा है तो ये गांव के हित में ही है। बाकी यार, अधिक गांव में कोई भी काम होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा ना। बस इसी बात के खिलाफ हूँ मैं सरपंच साहब। रोजगार के नाम पर कब हमको गुलाम बना लिया जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, और कब इन जैसे लोग हमारे छाती पर चढ़कर हमें रौंदने लगेंगे ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। अबे साले चमगादड़ की औलाद, तुझे पास में बैठने दिया तो तू औकात से ज्यादा बोलेगा? भैया जी समझा दीजिए, या हमसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते हैं। अबे कीड़े के औलाद, तुम बात की भाषा कम और लाठी की भाषा ज्यादा समझते हो। देखिए भैया जी, लाठी आप रखते हैं, लेकिन चलाना हमें आता है। कहीं ऐसा ना हो ना यही लाठी आपको ऊपर भारी लगे। अरे सरपंच साहब, आप फैसला सुनाइए, उसके बाद इसको क्या, इसकी बीवी को भी लंगटा घुमाएंगे। सरपंच साहब इनको समझा दीजिए, अगर बात मेहरारू पर जाएगा ना यहीं की यहीं काट देंगे इनको हम। देखो बाबू, औकात में रहोगे तो खुश रहोगे, वरना दुखी करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। देखिए भानु भैया, इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। नानू का जमीन है, इसी पे सौंप देते हैं ना, ठीक है? ये तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगा, अपन दोनों लोग फंस जाएंगे। ठीक है? ठीक है नानू, सुनो, आराम से घर जाओ, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? अरे आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हटिए यहाँ से, ना जाने कौन सा गर्मी चढ़ा रहता है, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हैं। अरे लड़ाई थोड़ी कर रहे थे हम, तो सिर्फ अपना बात रख रहे थे। अच्छा, तो बात रखने में वो मुझौसा का लाठी डंडा सब चल गया? तो लाठी निकल गया तो? और कुछ हो जाता तो? हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर ही तो जाते। हम मार दें आपको? बताइए, मार दें? थोड़ा शुभ शुभ बोलिए। सुनिए ना, हमको बहुत तेज भूख लगा है, कुछ बना दीजिए ना जल्दी से। कैसे बनाया? अभी लकड़ी लेने जाना है हमें। तो जाइए ना लकड़ी लाने, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। ठीक है, जाते हैं। जाइए। अरे वाह, ननुआ की कितनी सुंदर मेहरारू है, हमें तो पता ही नहीं था। वही तो भैया जी, इसका जगह झोपड़ी में नहीं अपने हवेली में है। सुनो ना, चलोगे एक रात के लिए हमारी हवेली पे? अरे भैया जी, ये तो गुस्सा हो रही हैं। तुम लोगों की इस गंदी हरकत के बारे में अगर मेरे पति को पता चल गया ना, तो किस किस का क्या कटेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। वही तो, समझाओ उसे, ज्यादा गर्मी है तो तुम पर निकाले, हम लोग पर नहीं। नहीं तो इस गांव की किस किस की झोपड़ी में आग लगेगा ये किसी को पता नहीं चलेगा।
अरे लकड़ी लेते आई, खाना वाना नहीं बनाई, कुछ बनाओ यार, भूख लग। अरे क्या हुआ, मुंह बना हुआ है? वो मैं लकड़ी लेने गई थी तो भानु के दोनों भाई बाबू गाड़ी निकाल। ये तो बहुत गलत बात है भैया जी। हम तो गेम बहुत फेयर खेल रहे थे, आप अनफेयर खेल गए। हम मानते हैं कि हम आपके इतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपसे झगड़ों में औरत को बीच में नहीं जाना चाहिए था। अरे नानू, तू मेरे छोटे भाई जैसा है और ये तो मेरे छोटे भाई है ही। मैं मानता हूँ इनसे गलती हो गई, अब जवानी में तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। एक काम करो, इनको माफ कर दो। और वैसे भी किसी ने देखा थोड़ी है, तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी हुई है कहीं पे। देखिए भैया जी, हमें माफ कीजिएगा, हम आपसे एक बात बोलेंगे, केवल बोलेंगे, करेंगे नहीं। अगर हम आपके घर पे किसी औरत को छेड़ दें या उसके साथ बदतमीजी कर लें तो क्या आप हमें छोटा भाई समझकर माफ कर देंगे? अबे साले, औकात में रह के बोल वरना लाठी शरीर पर तोड़ दूंगा। यही तो गलत बात है भैया जी। आपके छोटे भाई का ना हर बात पे भैया जी आप देख लीजिए, आपके पास सिर्फ दो रास्ता है, या तो आप अपने आप को बचाइए या अपने इस भाई को। देखो नानू, ये मेरा छोटा भाई है, इसने तो अभी आधी जिंदगी भी नहीं देखी और मैं तो आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुका हूँ। मैं मानता हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरता नहीं देख सकता। तुम एक काम करो, तुम मुझे ही मार दो। नहीं भैया जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम तो बस चेक कर रहे थे कि आप भी इनके तरह नीच हैं या नहीं, लेकिन आप तो महान पुरुष निकले। अपने भाइयों के चलते तो आप अपनी जिंदगी बलिदान करने वाले हैं, लेकिन गलती तो ये किया है, सजा तो इसे मिलेगा। और अब हमारा क्या होगा? हम जाएंगे थाने और वहां करेंगे सरेंडर और सबको घूम घूम के बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ है, ताकि हमारी आने वाले नस्लों को तो ये पता चले कि औरत का शरीर होता है, कोई रणभूमि नहीं जिस पर खड़े होकर हम आपसे झगड़े को आग दें। प्रणाम भैया जी। आज सारी रात क्या बता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का।